हाय देयर, मैं आपकी अपनी नितिका मैम लेकर आई हूं आपके लिए ब्रेड्स रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो इन वन फॉर्म और द अदर एग्जामिनर जरूर पूछेगा। तो समझते हैं कैसे ये ब्रेड्स रूल आया, क्या ऑब्जर्वेशंस थी, कैसे हम इसको लगा सकते हैं, क्या इसका मतलब है और क्या क्या क्वेश्चंस पॉसिबल है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जहां पे आपको जबरदस्त चौकन्ना रहना पड़ेगा, जबरदस्त आंख खोलकर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े आराम से पहचाने जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। इनको कहते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। बाईसाइकिल, दो साइकिल्स आपको साथ में कंडेंस्ड मिलेगी, चिपकी हुई मिलेगी। अब क्या कहता है ब्रेड्स रूल, इसको समझने से पहले समझते हैं ये जूलियस ब्रेड ने किया क्या था। ये जो बंदा था, इसने नॉरबोरेन को उठाया। देख लीजिए, ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है ना, यही है नॉरबोरेन। अच्छा, क्या इसका आयुपेक पे सवाल आ सकता है? चिल, टेक अ चिल पिल, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगा। बट बहुत सरल चीज है, कुछ मुश्किल चीज है नहीं है। आप अगर इसको देखो, बाईसाइक्लो, दो साइकिल है, क्योंकि आप एक साइड का देख लो, कितने हैं यहाँ पे? दो कार्बन्स। अच्छा जी, यहां पर दो, यहां पर जो आपका ब्रिज बना रहा है वो कितने कार्बन का ब्रिज है? एक ही कार्बन का। तो ये हो गया बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन। टोटल कार्बन्स कितनी है? 7, राइट। अब नॉरबोरेन इसका प्यारा सा नाम है। तो ये जो बंदा था ब्रेट, इसने सोचा कि क्यों ना इसके मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑब्जर्व करूं, क्या क्या पॉसिबल है। तो जब इसके कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स देखे गए तो पता चला कि यार, ये वाला जो ये 1-2 के बीच वाला जो डबल बॉन्ड है, या फिर 1 और 7 के बीच वाला जो डबल बॉन्ड है, वो कभी बनता ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता जी? यही रिसर्च है। सी, दिस ओपन्स योर रिसर्च एक्यूमेन ऑल्सो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर आप पहला वाला देखो तो ये एग्जिस्ट करता है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जब आपका 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, दिक्कत है जब 1 और 7 के बीच में डबल बॉन्ड है। कुछ तो गड़बड़ है दया। तो बैक इन 1924, सी माय सेशंस आल्सो फोकसेस अ लॉट ऑन हिस्ट्री, कि कब टाइमलाइन क्या थी। ये बहुत खूबसूरत बात है समझना कि वे बैक ये बात को परख लिया गया था कि कोई ऐसी पोजीशंस है, कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जहां पर दिक्कत है, जहां पे अनस्टेबिलिटी आ रही है। अगर उस कार्बन को आप क्या कर दो? प्लेनर कर दो। डबल बॉन्ड से आने से हो क्या रहा है? डबल बॉन्ड के आने से ये हो रहा है भाई कि जो वो ब्रिज हेड कार्बन है, नाउ डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड ब्रिज हेड कार्बन? अगर ये आपका ब्रिज है, ब्रिज क्या करता है? दो जगहों को, ये एक साइड ऑफ वैली है, ये दूसरी साइड ऑफ वैली है, इसको आपने एक ब्रिज से जोड़ दिया। ये एक बैंक है, ये दूसरा बैंक है, बीच में रिवर है, ब्रिज आपने लगा दिया, तो इस बैंक से उस बैंक तक आप जा सकते हैं। तो दो रिंग्स के बीच में एक तरीके का ब्रिज है। तो ये जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स, ये हम, जैसे मैंने आपको बताया, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स बोलते हैं। इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक टाइप का होता है स्पाइरो कंपाउंड्स, ये होते हैं स्पाइरो, ऐसे कि एक सेंटर में कार्बन, कॉमन कार्बन शेयर करते हैं। इनके लिए नहीं है ब्रेड्स रूल, ना ही इन लोगों के लिए। ये भी फ्यूज्ड रिंग है, दो रिंग्स ही हैं, ये फ्यूज्ड, बट बीच में कोई ब्रिज नहीं है। लुक एट दिस, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल फ्यूज्ड रिंग, देयर इज नो ब्रिज in between, there's just one common bond, but as such there is no bridge. So इनके लिए भी नहीं है ब्रेड्स रूल। प्रॉब्लम कहां आ रही है? तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। बट क्या चीज पॉसिबल नहीं है? ऊपर जो आपने देखा, बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्ट 1ene, बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्ट 1,7, आप ऊपर देखिए 1,2 वाला जो है, और ये 1 और 7 के बीच वाला जो इन है, वो पॉसिबल नहीं है। दैट्स नॉट ऑब्जर्व्ड, राइट।
तो अगर आप इसको इस फॉर्म में देखें, अ कार्बन डबल बॉन्ड कैन नॉट अकर एट द ब्रांचिंग पोजिशन, ये मेजर बात है, जहां से ब्रांचिंग शुरू हो रही है। देखिए समझने की बात है, ये अगर आप इसको महसूस करें ना, ये वाली कार्बन को, तो आप समझ जाएंगे कि यार यहां पे है बहुत ज्यादा टेंशन, टॉर्जनल स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन, हर प्रकार के स्ट्रेन है भाई लोग। यहां पे महसूस करिए, ये जो रेड वाला जो अगर बॉन्ड है इसको मैं हटा दूं, तो sp2 अगर हटा के प्लस दे दूं या डबल बॉन्ड बना दे, तो ये ब्रिज हेड कार्बन हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 का मतलब है ट्राइगोनल प्लेनर। आप कह रहे हो उस कार्बन को, ब्रिज हेड कार्बन को, तू ऊपर वाला जो ब्रिज वाला कार्बन है और बगल वाले जो लेफ्ट और राइट वाले कार्बन है उसके साथ एक प्लेन में रहे। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या है कि वो सेंटर वाला साइड वाले सबके साथ प्लेन में है भाई लोग। एक तो गरीबी, ऊपर से आप उस गरीब आदमी को कह रहे हो तू ईएमआई भी भर बिना बात के, नॉट जस्टिफाइड, नो। अननेसेसरी क्यों ईएमआई भरे हो, जब उसको पता है उसकी पॉकेट नहीं है, वो नहीं अप्लाई करेगा ना ईएमआई के लिए, लोन के लिए। समझ में आ रही है? तो यहां पर सिंपल सी हमारी ये कहानी है। ऑब्जर्व करिएगा, फ्यूज्ड रिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ब्रिज्ड रिंग्स में बहुत बड़ी दिक्कत है। जहां पे भी ये ब्रिज हेड्स दिख रहे हैं वहां पर क्या नहीं हो सकता, sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब है वहां पे एक मल्टीपल बॉन्ड नहीं हो सकता, वहां पे कार्बोकेटायन नहीं हो सकता। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट जहां पे बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली, जहां पर ट्रांजिशन स्टेट भी नहीं हो सकती, एंड टू सम एक्सटेंट फ्री रेडिकल्स भी नहीं होते हैं, आप देखेंगे ये, ठीक है। अनलेस, भाई लोग केमिस्ट्री है तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड तो होगा ही, अनलेस द रिंग्स आर लार्ज इनफ। देखिए बड़ी रिंग है ना तो सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, तब कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है? जब आपके पास बड़ी रिंग नहीं है, that's the problem. So out of the two, do you understand the first one or second one according to Brett's rule, which is not possible? I hope you got it, that the first one is not possible, not correct, because this is a very strained position. Do you understand? यहाँ पे strained position है, उसके ऊपर बहुत भार है दो रिंग्स को जोड़ के रखने का, joint है ये, the connecting joint। तो यहां पे प्लस है, आप प्लीज ऑब्जर्व करिएगा। या तो इसका मतलब है आपने इसको कर दिया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 मतलब प्लेनर कर दिया इसको, मतलब आप कह रहे हो भाई तू इसके साथ और इसके साथ एक प्लेन में आ। गलत बात है ना यार, टॉर्शनल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, रिंग स्ट्रेन बढ़ जाएगा, क्यों इतना स्ट्रेन देना बेचारे को। लाइफ एंड केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। हाउ मेनी टाइम्स डू आई रिपीट नाउ? So, compare the stability of these three. If I ask you to do, can you do that? अब कैसे इस ब्रेट्स रूल की इंफॉर्मेशन को हम यूज करें, देख लीजिए। पहला वाला अगर आप देखें तो कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, साथ में कितने हाइड्रोजन है? एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। दूसरे वाला देखिए, यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे आपके पास 2 हो गए, टोटल 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहां पर यहां पे कितने हो गए भाई? ये जैसे ही दिखे समझ जाना पाप है, पाप। सो आउट ऑफ ए, बी एंड सी, डू यू अंडरस्टैंड, आपके पास मोस्ट स्टेबल वो हुआ जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन, चेक। सो बी becomes more stable, then you have A and least is C. Why? C is least because of the Brett's rule. ऐसा सवाल आ सकता है, या फिर इस तरीके का सवाल आ सकता है, which among the given molecules can exhibit tautomerism? Can exhibit। तो आप समझ रहे हैं, आप पहले वाले में अब टॉटोमेरिज्म के रूल्स आप जानते हैं क्या होने चाहिए। यहाँ पे अगर आप अल्फा पोजिशन देखें विद रिस्पेक्ट टू द डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो अल्फा पोजिशन पे होना चाहिए हाइड्रोजन ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो यहां पे है तो सही, देख लीजिए, एक हाइड्रोजन है तो सही,
पर आप यहां पे इसको अगर दे देंगे तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, यहां पे OH बन जाएगा। ये क्या कर दिया? पाप नहीं करना है। According to Brett's rule, you cannot have a double bond, a multiple bond at bridgehead carbon. ठीक है? So A फर्स्ट में नहीं पॉसिबल है, सेकेंड में भी नहीं पॉसिबल है, देख लीजिए। थर्ड में पॉसिबल है। कहां से? यहां से नहीं पॉसिबल है, यहां से पॉसिबल नहीं है, बट यहां से जरूर पॉसिबल है। दिस कैन गिव यू, सो चेक। आप देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ब्रेथ्स रूल। तो कैसे इनडायरेक्टली टॉटोमेरिज्म के सवाल पे आपको ब्रेथ रूल लगाना पड़ रहा है। ये है खूबसूरती हमारी केमिस्ट्री की। सीखते कहीं और है, लगाते कहीं और है। बात चलती है तो दूर तक जाती है। ब्रेथ्स रूल से मैं चाहूं तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा सकती हूं, क्योंकि बात चलती है तो दूर तक जाती है। सो परमिसिबल पोजिशंस फॉर डबल बॉन्ड आप देख लीजिए। यहां पर ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, बट ये पॉसिबल है। तो आपका आंसर यहां पे क्या हो गया? 3 ओनली। दैट मीन्स सी बिकम्स द राइट आंसर। प्लीज सी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। चलिए एक और सवाल देखते हैं। चेक दिस आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक? ए या बी, कौन ज्यादा बेसिक है? ऐसा सवाल भी बन सकता है। सो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जब मैं बात कर रही हूं फर्स्ट वाले की, सो देयर इज अ कॉन्जुगेशन। Different types of conjugations are there. double bond conjugation, double bond minus, double bond lone pair, double bond plus and a plus and a minus. ये भी एक conjugation है जो बच्चे मिस कर देते हैं। तो यहाँ पे lone pair double bond का conjugation है। तो यहाँ ये जो first में lone pair है वो involved है resonance में, right? ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, लोन पेयर जाएगा यहाँ पर। बट सेकेंड वाले में आपको पता है नॉट पॉसिबल। वाई? ब्रेथ्स रूल जी, ब्रेथ्स रूल अभी नया नया ताज़ा ताज़ा पड़ा है। सो आप ऑब्जर्व कर लीजिए, यहां पे लोन पेयर अवेलेबल है ही नहीं ना, रेजोनेंस में लगा है, बट यहां पे अवेलेबल है। सो दिस कैन बी डोनेटेड। सो आई कैन से दैट बी इज मोर बेसिक दैन ए। इज दिस क्लियर? सो दिस बिकम्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी। अब देखते हैं और क्या क्वेश्चन हो सकता है। ऐसी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। चेक, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो SN1 रिएक्शन? कैन शो, तो आपको जैसे SN1 आए प्लीज थिंक ऑफ क्या चमकना चाहिए? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। आप सब में क्या करिए, जो लीविंग ग्रुप है उसको हटाइए और कार्बोकेटायन बनाइए। बना लेते हैं, ये बन गया विनाइल कार्बोकेटायन। जी बहुत अनस्टेबल होता है जी। यहाँ पे ये देख लीजिए, फिनाइल कार्बोकेटायन बहुत अनस्टेबल होता है। अरे अरे अरे, ये हमारा अभी ताज़ा ताज़ा किया हुआ टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी नहीं हो सकता, ये प्लस अनस्टेबल है। अब आप जानते हैं वाई। ब्रिजहेड कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाप है, बट डी में कोई समस्या नहीं है। डी बिंदास पॉसिबल है। दिस विल बी योर कार्बोकेटायन and in fact there will be further rearrangement to give you more stable 3 degree carbocation. So D certainly will be your answer. चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सेम चीज अब E1 मैकेनिज्म के लिए पूछ रहे हैं हम। तो E1 में भी कार्बोकेटायन बनता है। निकाल के फेंकिए जरा अपने लीविंग ग्रुप को। हर केस में यहाँ पे आयोडीन है, निकाल के फेंकिए, प्लस आया, निकाल के फेंकिए, प्लस आया, निकाल के फेंकिए, प्लस आया, निकाल के फेंकिए। प्लस आते ही घबरा जाइएगा भाई, पाप कर रहे हो क्योंकि, है ना। तो डी तो आंसर नहीं हो सकता, अभी ताज़ा ताज़ा पड़ा है ब्रेथ्स रूल की वजह से। ब्रिजहेड कार्बन पे प्लस नहीं हो सकता जी। बट ए, बी और सी को अगर आप देखें, उसमें आप बी में देख लीजिए बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। ए इज नॉट अ वेरी स्टेबल कार्बोकेटायन, सो अल्टीमेटली सी बिकम्स योर आंसर। तो कैसे अलग अलग मायनों से, एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो अलग अलग तरीकों से आप ब्रेथ्स रूल का इंप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में जरूरी नहीं है एक्सप्लिसिट ब्रेथ्स रूल पे क्वेश्चन आए, बट इस तरीके से इन द ऑप्शंस जरूर पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है, राइट। सो इसी के साथ सेशन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे सेशंस और चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डू शेयर दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।